10 सदस्य हैं, उन्होंने अपने देह का दान दे दिया है। आज से 30 साल हो गया है। कार्यक्रम ग्राम बोरी में रख करके हम लोगों ने देह दान का संकल्प किया। जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, दान तो आपने किया होगा, कुछ लोग पैसे का और कुछ लोग श्रम दान और कई प्रकार के दान करते हैं, लेकिन हम आज आप लोगों को उन दो महान हस्तियों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने दान करके अपने समाज में और देश में लोगों के बीच एक मिसाल कायम की है। जो बोरी गांव में रहते हैं, तो हम आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने अपने शरीर का दान करके चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान किया है। तो हम उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम देवधर लाल साहू है। और आपका? गिरधर लाल साहू है। तो आप लोग क्या करते थे? हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। सन 2014 में हम सेवानिवृत्त हुए माध्यमिक विद्यालय जी पटोला, विकासखंड 4 जिला कांकेर से। और आप? मैं कवर्धा जिला बोला ब्लॉक से 2009 में प्राथमिक शाला खिरसाली में रिटायर हुआ हूँ और उसके बाद में मैं योग का कार्यक्रम हर सप्ताह में शनिवार को देता हूँ। यही मेरा मुख्य काम है। 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय देहदान दिवस था। उस दिन हम लोगों ने कार्यक्रम ग्राम बोरी में रख करके हम लोगों ने देहदान का संकल्प किया। तो आपने देहदान किया तो गांव वाले भी शामिल थे उसमें? उसमें गांव वाले भी सभी लोग थे। वहाँ ग्राम बोरी के सदस्य लोग बहुत सारे बैठे थे। उसमें एक भाई हमारा यहाँ पर बैठे हैं, राजू राम साहू, जो भी उपस्थित। अभी उम्र कितनी होगी? मेरा उम्र इस समय 76 वर्ष चल रहा है और मैं सुबह और शाम को 1-1 घंटा योग करता हूँ। इसी में पूर्णतया स्वस्थ हूँ। इसी कारण आप अच्छा स्वस्थ तंदुरुस्त हैं। और आप क्यों? हाँ, मैं भी 4 बजे रात्रि में उठ जाता हूँ और स्नान ध्यान करने के बाद में योगा करता हूँ। योगा करने के बाद में फिर अपना नित्य नियम करता हूँ। इसके कारण से मैं स्वस्थ हूँ। तो आपने अपने शरीर का दान किया है, तो आप लोगों को इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? और हमारे संबित साहब जी रातापल्ली वाले हैं, श्री पुनारथ दास साहू जी, हम उनके यहाँ गए तो उन्होंने बताया अपने घर के जितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, उन्होंने अपने देह का दान दे दिया है। आज से 30 साल हो गया है। इस प्रकार से बताया तो हम लोगों को उनसे प्रेरणा मिली कि हम लोग भी अपना शरीर को दान करेंगे, क्योंकि ये शरीर का अंत हो जाने के बाद में ये क्या है, मिट्टी दे देते हैं तो मिट्टी में मिल जाता है, या जलाते हैं तो मुट्ठी भर राख बन जाता है, चला जाता है, उसका कोई काम नहीं आता। तो हम लोगों ने सोचा कि इस शरीर का दान देने से मेडिकल कॉलेज में इनका छात्रों के द्वारा, मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे इस प्रकार से। और जो मरने के बाद में जो मुख्य जो अंश रहता है शरीर का, उसको क्या है, जैसे किडनी है, लंग्स है, ये सब चीज़ों का तुरंत निकाल करके दूसरे के लोगों में जो बीमार से ग्रस्त रहते हैं, ऐसे लोगों को यही में तुरंत लगाया जाता है। इसलिए हम लोगों ने हमारे शरीर का दान देने का हमने प्रेरणा हम लोग खुद स्वयं किए और अपना दान दिए। हम लोग अपने शरीर का दान किए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरे समधी जी, वो उनका परिवार है, अपना दोनों पति पत्नी, उनके 4 पुत्र 4 बहू, सभी लोगों ने देह दान दिया है। और उस परिवार में हमारी एक लड़की भी है जो उनकी बहू हुई है। ऐसे पूरा योगदान हमारे बोरी का है। बोरी की लड़की वहाँ जा कर के बहू बनी है और उन्होंने देह दान किया। तो इस प्रकार से बेटी ने हमको एक समझ दिया कि क्यों ना देह दान किया जाए और हम इस जीवन को माने भविष्य में आनंदमय रखें। और कहते हैं कि हमेशा सुखी रहना या दुखी रहना ये आदमी का जीवन का मूल ध्येय है। तो सुखी रहना मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। इसके लिए हम मरने के बाद में भी सुखी रहें। हमारा शरीर यदि किसी के काम आ रहा है तो इसमें हमको आनंद होगा। तो इसी आनंद के लिए हम ये देह दान किए हैं। और यह तो आप दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों से मैं बड़ा हूँ और ये देवधर लाल छोटा है। मैं गिरधर लाल साहू मैं बड़ा हूँ। किया तो उसकी प्रक्रिया क्या है, बताएंगे? हाँ,
हमारे सन्नी साहब देहदान के मेडिकल कॉलेज के राजनांदगांव के सदस्य हैं और वे हमको फार्म दिए थे। फार्म को पूरा भरे, अपने पुत्र का उसमें साइन किए और 2 गवाहों का साइन किए और 4 फोटो, 4 प्रति में 4 फोटो चिपकाए और साइन किया और बस कार्य हो गया। तो आप बता रहे थे कि आपके इस कार्य से कोई प्रशंसक ने आपको पत्र भेजा है, तो दिखाएंगे। डौंडी से एक व्याख्याता है हाई स्कूल के, जो सन 2009 में रिटायर हुए हैं। वे हमारी पत्रिका और हरिभूमि में हमारा जो कार्यक्रम था उसको पढ़े और उससे अभिभूत होकर के हमको पत्र दिए। और दिखाएंगे पत्र को कहाँ? हाँ, पत्र ये है। जिसे एक प्रशंसक ने इस दिया है, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, कुछ लोगों में भ्रांति है कि देह दान करने के बाद उम्र कम होती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इससे कुछ नहीं होता। लोग रोज योग करें, व्यायाम करें और शुद्ध खान पान, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, इससे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सभी जी 30 वर्ष हो गए देह दान किए और वे देह दान के सदस्य हैं और 30 वर्ष होकर के भी अभी पूरे अच्छी तरह कैसे पूर्णतया स्वस्थ हैं, स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका वाली बात नहीं है और इसमें हमको डरना नहीं चाहिए। लोगों के कल्याण के लिए अपना देह दान करना चाहिए और आप लोगों को प्रेरित करते हैं। हाँ, हम लोग बहुत प्रेरणा देते हैं, अपने साथियों को प्रेरणा देते हैं। जिससे हमारे एक साथी जी है AR नाग जी है, उन्होंने भी मतलब हमको फ़ोन द्वारा बताया कि मैं भी देह दान करूँगा, मेरे पास फार्म वगैरह भेज दीजिए, इस ढंग के बोले हैं। तो आपसे प्रेरित होकर उन्होंने भी देह दान के बारे में सोचा है? देह दान के बारे में सोचा, अपने घर वालों को पूछा तो क्या है, तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, ऐसा बोल करके आप कर सकते हो, ऐसा बोला। तो उन्होंने प्रेरणा लिया और प्रेरणा लेकर के उन्होंने हमें बताया फ़ोन द्वारा कि मैं भी देह दान करूँगा। तो आपने देह दान किया है, तो परिवार वालों का, घर वालों का, गांव वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, परिवार वालों का मतलब क्या है, उन लोगों ने भी साथ दिया कि ये तो अच्छी चीज़ है, ऐसा बोल करके पुत्र ने भी मतलब साथ दिया, पत्नी भी साथ दी और हमारे घर के पड़ोसी भाई भी साथ दिया कि अच्छी चीज़ बोल। तो उन्होंने सिग्नेचर किया और फार्म में पूरा गांव वाले लोग भी बड़े उत्साहित थे कि मतलब इन्होंने देखो कितना बड़ा दान दिया है भाई, अपने देह का पूरा दान दिया है। सब के सभी लोग धन्यवाद दिए। तो आपने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने शरीर का दान किया है, तो आपकी जब मृत्यु हो जाएगी, भगवान ना करे अभी ना हो, मगर जब मृत्यु के पश्चात तो आपके घर वाले फोन लगाकर बताएंगे। हाँ, तो ये क्रिया है, जैसे कि किसी का शरीर यदि त्याग देते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए परिवार के एक व्यक्ति जो फार्म रखा रहता है उसमें फ़ोन नंबर वगैरह सब रहता है। मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव को फ़ोन करेंगे, वहाँ से एम्बुलेंस आएगा और बॉडी को ले जाएगा और उसमें जो जरूरी अंग है वो लोगों को लगा दिया जाएगा, जिससे उनको नई जीवन मिले। हाँ, उसको बॉडी को जैसे कहीं ज़रूरतमंद लोगों को दान कर दिया जाएगा, लगाया जाएगा, जिससे उसको नया जीवन मिलेगा। यदि रखने का होगा तो वे 50 साल की आयु तक के उनको सुरक्षित रख करके विद्यार्थी लोग, मेडिकल के छात्र लोग उनको पढ़ेंगे और देखेंगे और अनुसंधान काम करेंगे, जिससे नए नए डॉक्टर बनेंगे। तो आपने देह दान किया, तो आपको किसी प्रकार से डर या कुछ चिंता भय? हाँ, इसमें चिंता करने क्या बात है। ये देह तो लश्वर है, एक दिन एक दिन जाएगा है। कबीर साहब कहते हैं, हाँ, काल का आज करे सो काल कर, काल कर सो परसों, और जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है कई बरसों। ये इस समय के आदमी लोग सकते हैं, किंतु कबीर साहब कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत करेगा कब। तो हमने ये कबीर साहब के जो वाक्य हैं उनको अपना लिया है और यह शरीर नश्वर है, जब कभी भी परमात्मा है उनकी मर्जी आएगा तब ले जा सकते हैं। और इसके लिए हमको किसी प्रकार का डर, भय, कोई चिंता विषाद कुछ नहीं है। आपको किसी प्रकार की चिंता? हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, शरीर पर नश्वर है ही, एक दिन जाना ही जाना है, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप खुश हैं? हाँ।
हाँ, हम खुश हैं। लोगों की भलाई करके आप खुश हैं? हाँ, लोगों की भलाई करके हम खुश ही हैं। हाँ, तो दोस्तों हमारे साथ बोरी के एक और सज्जन है, तो आप बताइए आपका क्या नाम है? राजू राम साहू। तो आपके गांव वालों ने के दो व्यक्तियों ने जो देह दान किया है, तो आप कुछ कहेंगे? ने ठीक किया है, अच्छा किया है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। इसकी खबर आप कह रहे थे अखबारों में आई, तो कब के अखबारों में आते? हाँ, दिनांक 14 अगस्त को हरी दोस्तों ये बोरी के दो महान सज्जन जो ऐसा महान नेक काम करके मानवता के लिए एक मिसाल पेश किया है। भूमि में आया है, पत्रिका में आया है, नवभारत में आया है। इस प्रकार से 3 पत्रिका के बारे में हमको जानकारी है। इसमें सब छपा हुआ है, पूर्ण दोनों भाई का फोटो छपा हुआ है। और हम लोगों ने ये फार्म पेश किया है। वहाँ से चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव से जो सदस्य आए थे श्री पुनारायण दास साहब, उनको जो भेंट किए हैं हम लोग को प्रपत्र, उसका सब फोटो पत्रिका में छपा हुआ है। तो धन्यवाद आप लोगों का जो इतना अच्छा नेक काम किए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान आप दोनों को सुखी रखे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना। तो दोस्तों जय हिंद।